बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा बेकरी स्टाइल फ्रूट केक बनाने की रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम एक मोल्ड लेंगे या जो भी जिसमें भी हमने इसको बेक करना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे ताकि केक हमारा आसानी से बाहर आ जाए। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो नीचे आप वो भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयल डालकर उसको भी ग्रीस कर लिया है मैंने। और मोल्ड को तैयार करके हमने साइड पे कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है और इसके साथ ही 50 ग्राम मैंने लिए हैं पिसे हुए बादाम और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। पिसे हुए बादाम अगर आपके पास ना हो, बाज़ार से पिसे हुए भी मिल जाते हैं, अगर वो ना हो तो आप घर पर भी इनको पीस सकते हैं बहुत आराम से। और अगर ना हो तो आप उसकी जगह 150 ग्राम टोटल मैदा ही ले लें तो भी केक आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ऑप्शनल है बादाम। उसके बाद मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने इसमें डालने हैं उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डालकर उसको अच्छी तरह से कोट कर दिया है और इसको भी अब मैं साइड पे कर दूंगी। अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 130 ग्राम बटर लिया है और इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे 1 मिनट के करीब ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। रूम टेम्परेचर पर लेना है हमें। उसके बाद हमने इसमें 130 ग्राम ही शुगर ऐड की है। अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो आप 150 ग्राम यानी जितना आपने मैदा लिया है उतनी भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने 5 मिनट तक तकरीबन अच्छी तरह से बीट किया है। आप हैंड बीटर जो होता है उसकी मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाए तब हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। मैंने 3 अंडे लिए हैं यहाँ पर। एक अंडा हम इसमें शामिल करेंगे, इसको बीट करेंगे, फिर दूसरा अंडा शामिल करेंगे, साथ ही 1-1 मिनट हम बीट करते जाएंगे और सबसे आखिर में तीसरा अंडा भी शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस इसमें डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है लेमन जेस्ट। इस तरह से लेमन के छिलके को पील करके हम इसको बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये। और इसके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी एक खुशबू आ जाती है। इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अगर आपके पास आप ये ना डालना चाहें लेमन जेस्ट तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ वनीला एसेंस भी डाल लें। तो यहाँ पर अब ये सारा काम करने के बाद हमने मिक्सर को पीछे कर दिया। उसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इस मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे और क्लॉकवाइज हम इसको यानी एक ही साइड में घुमाएंगे स्पैचुला को और इस तरह से हम सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे उनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये थोड़ा सा करने का काम है और इस सारे मिक्सचर को इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर उसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से सारा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। सारा बैटर जब हमारे पास तैयार हो जाए तो हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसमें मैंने अशरफियाँ लिए हैं थोड़ी सी और उसके साथ ही मैंने डार्क वाली किशमिश ली है जो मीठी होती है और थोड़ी सी चेरीज़ हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, इसी तरह से फोल्डिंग करते हुए। और हमारा फ्रूट केक का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको जो हमने टिन ग्रीस करके रखा था उसमें डाल देंगे मोल्ड में। सारे मिक्सचर को हम इसमें डालकर इसको स्पैचुला की मदद से बराबर कर लेंगे, ऊपर से सेट कर लेंगे, अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि सारा मिक्सचर जो है वो एक जैसा सेट हो जाए इसके अंदर। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से बराबर कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम लगा रही हूँ। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप लगा लें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसी तरह भी इसको बेक कर सकते हैं। अब हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने यहाँ पर 180 डिग्री पर प्रीहीट किया हुआ है और इसमें हम इसको 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे या तब तक जब तक टूथपिक बिल्कुल साफ़ आ जाए बाहर। दूसरी सूरत में अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसी तरह से एक बड़े पतीले में थोड़ा सा नमक डालकर इसको प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और बाद में इसके ऊपर आप वही जो आपका मोल्ड है तैयार हुआ है वो रखकर आप इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर इसको ओवन में ही बेक किया है। अब मैं टूथपिक डालकर देखूंगी, बिल्कुल साफ़ आ रही है, इसका मतलब है केक जो है वो हमारा तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे ओवन में से। 20 से 25 मिनट मैंने इसको ठंडा होने दिया और उसके बाद चारों तरफ से इस तरह से छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा सेपरेट करके इसको फोल्ड किया है मैंने, और ये बहुत ही आराम से केक हमारा जो है वो बाहर आ गया है। बटर पेपर हम ऊपर से उतार देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हो गया है। इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, घर में मौजूद सारी चीज़ों से ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल बेकरी जैसा इसका फ्लेवर और खुशबू होगी। आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।